जी। ओम शांति। ओम परमात्मने नमः। ज्ञान के सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता निराकार शिव बाबा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा और आप सब ब्राह्मण परिवार जो इतने लगन से इतने महीनों से श्रीमद् भगवत गीता का स्टडी करने में रुचि रखते हैं, उन सबको भी धन्यवाद। और खास अमरावती के निमित्त आत्मा आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सीता दीदी और पूरी अमरावती टीम को धन्यवाद जो हमारे लिए ये ज़ूम सेशंस ऑर्गेनाइज करने में हमको सहयोग दे रहे हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उस पड़ाव पर है जब हम 9वां अध्याय चालू करने वाले हैं। उसके पहले कुछ सूचनाएं देना चाहेंगे। बहुत सारे भाई बहने पर्सनली चैट में भेज रहे हैं और फोन करके भी बोल रहे हैं कि आपको बहुत रुचि आ रही है, खास करके बाबा के बच्चे मुरली को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं और मनन चिंतन भी कर रहे हैं। तो दिस इज राइट टाइम आई फील। ऐसे लगता है कि ये सही समय है कि हमको अभी गीता के भगवान के लिए, गीता के भगवान के प्रत्यक्षता के लिए अपना जो भी रोल है वो प्ले करने की तैयारी आई थिंक वी कैन स्टार्ट। तो उसके लिए सचिन भाई चाहेंगे कि आप में से जो भी अपना समय दे सकते हैं तो वो कृपया चैट बॉक्स में लिखे या पर्सनली व्हाट्सएप करें कि आप कितना समय दे सकते हैं और कौन सी भाषा के साथ आप कंफर्टेबल है, हिंदी, मराठी या संस्कृत या अंग्रेजी। तो उस प्रकार से लिटरेचर और चैप्टर्स डिवाइड करके आपको दिए जाएंगे। आपको पता है कि ऑलरेडी 2 आत्माएं साकार मुरली के ऊपर रिसर्च में लगी हुई है जो गीता के भगवान या श्री कृष्ण से संबंधित मुरली में से अव्यक्त महावाक्य के संगठित कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका स्टडी चल रहा है। लेकिन अभी हम फोकस होके काम करेंगे। दूसरी एक आत्माएं हैं जो अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, बहुत ही टफ काम उनको दिया है। 2 आत्माएं, 2-3 आत्माएं, उसमें से एक कनाडा से है, एक दुबई से है और एक मुंबई से है, जो अंग्रेजी का एक किताब है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा और भी आत्माएं जो समय दे पाए तो उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी भाषा के अनुसार जो भी रिसर्च की बातें हैं वो बताई जाएगी। तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या फोन से या व्हाट्सएप से हमको बता सकते हैं। आज हम 9वां अध्याय चालू करने जा रहे हैं जिसको बाबा ने आज साकार मुरली में भी कहा कि प्राचीन राजयोग। तो इस अध्याय का नाम ही है राजयोग। वर्तमान समय जो भगवत गीता है जो 700 श्लोकों की है उसमें इसका नाम दिया गया है राज विद्या, माना राजा बनने की विद्या, और राजगुह्य माना गुह्य विद्या है और ये योग की विद्या है। तो राज विद्या, राज गुह्य योग, ये 9वां अध्याय है और मध्य भाग में खड़ी है। ये जैसे स्तंभ होता है, ऊंचाई पर खड़ी है ये। 18 अध्याय एक तरफ, 9 अध्याय दूसरे तरफ, 9 अध्याय और बीच में ये खड़ी है। इसकी बहुत सारी विशेषता है इस अध्याय की, लेकिन इसको चालू करने के पहले थोड़ा क्विक हम पिछले 8 अध्याय को क्विकली रिव्यू करेंगे कि कैसे जो भी गीता के लेखक है, आचार्य है, जिन्होंने ये भगवान के महावाक्य प्रोबेबली द्वापर युग में कंपोज किए, तो फ्लो कैसा रखा है ये आपको धीरे धीरे गहराई में जाएंगे तो समझने लगेगा कि कैसे और कौन सी विचारधारा से प्रभावित होकर
जो गीता के मूल लेखक है, जिन्होंने गीता को लिखी और फिर उसमें क्षेपक, क्षेपक माना क्षेपण किया गया, एडिशन किया गया, उसमें मिलाए गए कुछ लोग। तो वो कब और कितने प्रकार के हैं वो भी आपको अभी अटेंशन देके महसूस होना चाहिए, ऐसे लगता है। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, श्लोक संख्या 47, जिसमें युद्ध स्थिति का वर्णन है, कौन कौन से युद्ध है, माना कौरव की पार्टी और पांडवों की पार्टी में कौन कौन है, और कैसे युयुत्सु जो कि कौरव है, द ओनली कौरव विच सर्वाइव द बैटल ऑफ महाभारत, सभी कौरव मारे गए, लेकिन युयुत्सु डंका पीटते हुआ इस तरफ पांडवों की तरफ आया और पांडवों की तरफ से उसने युद्ध खेला, और वो कैसे बच गया, क्यों बच गया, उसका पार्ट क्या है, ये थोड़ा एडवांस है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पहले अध्याय में दोनों पार्टियों ने शंख फूके, तो शंख का मतलब क्या है, तो उसका फिजिकल इफेक्ट, कई लोग कई सारे बातें करते हैं। सचिन भाई ने कॉन्शियसली जानबूझकर इसको सबको अवॉइड किया, और ज्ञान के हिसाब से हम गए कि अर्जुन की अवस्था, विषाद माना दुख, उसने कैसे दुख को वर्णन किया, ये हमने देखा। और फिर उसके बाद हम दूसरे अध्याय में गए, जो कि प्योर नॉलेज है। कपिल मुनि जो सप्तर्षि में के एक कुछ लोग मानते हैं, उन्होंने सांख्य योग बताया, और प्योर पूरा नॉलेज, इसेंस ज्ञान, जिसको बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनेंगे तो संपूर्ण अवस्था तक बन जाएंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जिस दिन बच्चों की आत्म अभिमानी अवस्था नेचुरल हो जाएगी, जैसे कि सतयुग में होती है नेचुरल सोल कॉन्शियस, उस समय नेचुरल कैलामिटीज होगी। तो ये सेकंड चैप्टर अपने आप में बहुत सारा महत्व रखता है। सांख्य योग, बहुत बार हमने देखा है कि जिसको भी भगवत गीता मास्टरी करनी है, उसको सेकंड चैप्टर के ऊपर मास्टरी करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा अध्याय है, 72 श्लोक है, और आदि शंकराचार्य, फर्स्ट शंकराचार्य, इन्होंने जो कमेंट्री लिखी, जो सबसे पुरानी कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर, टीका लिखी है, उन्होंने सेकेंड चैप्टर से चालू किया है, 11वां श्लोक, अशोचानन्व शोचस्त्वम। तो वहां से चालू होता है, और फिलॉसफी की गहराई है, तत्व ज्ञान की गहराई दूसरे अध्याय में हमने देखी। हर एक श्लोक अपने आप में महत्व रखता है, लेकिन इट इज सराउंडिंग राउंड आत्मा का ज्ञान, अचिंत्य वयम अचिंत्य वगैरह शब्दों को हमने देखा। आगे जाएंगे, फिर अर्जुन के अंदर प्रश्न आए, और फिर परमात्मा और गहराई में गया। तो कर्म से संबंधित 3 चैप्टर हमने एक दूसरे से कनेक्टेड देख रहे, तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय। कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास और कर्म संन्यास योग, ये तीनों अध्याय एक साथ हमने देखे, कर्म की गहराई देखी, परमात्मा का अवतरण की बात, यदा यदा ही धर्मस्य वगैरह वगैरह श्लोक हमने देखे। और फिर छठे अध्याय में फिर कौन सा योग ऐसा किया जाए, तो ध्यान योग के बारे में, या आत्म संयम योग जो नाम है, तो उसमें बताया कि योग कैसे करना चाहिए। और अर्जुन को विशेष डायरेक्शन मिला कि अर्जुन, तुमको ज्ञानी नहीं, तपस्वी नहीं, लेकिन तस्मात् योगी भव अर्जुना, आपको योगी बनना है। और फिर 7वें अध्याय में फिर से नया लेखक है ना, स्टाइल बदल गई, फिर से वही बात, ज्ञान विज्ञान योग। तो उसमें चतुर्विधा भजन्ते माम, माना 4 प्रकार के बाबा के बच्चे बताए हैं, और कैसे ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है, ये बात उसमें आई। और फिर 8वां अध्याय हमने रिसेंटली फिनिश किया, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। और अक्षर क्या है, अक्षर शब्द को हमने देखा, वैसे हिंदी में अक्षर बोलते हैं, लेकिन ये संस्कृत शब्द है अक्षर ब्रह्म योग। तो क्षर और अक्षर, ये 2 शब्द है जो हमने देखा कि 13वें अध्याय में हम फिर से इनको टच करने वाले हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग योग। और अभी हम 9वें अध्याय में हैं। तो आज हम 9वां अध्याय चालू करने जा रहे हैं। आप में से किसने किसने आज सुबह का मुरली सीक्रेट सुना?
अगर सुना है तो हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि टाइप करने पढ़ने में आप हैंड रेस किया तो वो इमीडिएटली दिखाई देता है। अच्छा, अमरावती वालों ने सुना, अरुणा बहन जी ने भी सुना। अच्छा, 4 लोगों के हैंड रेस हो गए, बाकी लोग हाथ ढूंढ रहे होंगे। कई लोगों को ये कंफर्टेबल नहीं रहता, कहाँ पे मिलता है, तो रिएक्शन करके एक ऑप्शन होता है जूम में, वहां पे आपको हाथ मिलेगा, हाथ का पंजा। मुझे पता नहीं कांग्रेस ने इनको कुछ सपोर्ट किया है या नहीं, ये कांग्रेस का नहीं है कि ये प्रश्न पूछने की बात है। जब हमको प्रश्न पूछना है तो हम हाथ खड़ा करते हैं, तो इसलिए ये डाला होगा। तो बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है, सुना है ऐसे लगता है। तो आज सचिन भाई ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको प्रश्न उत्तर पढ़ के आना है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब आप पढ़ के आते हैं ना तो मेंटली आपको पता चलता है कि अभी फ्लो कौन सा जाने वाला है, कौन सी बात कहने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, ड्रामा है। तो 90 अध्याय में फ्लो हमको देखना पड़ेगा। आपके लिए स्क्रीन शेयर करते हैं। क्या होता है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज आया स्क्रीन आपको? और पॉइंट दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल से अभी तक शेयर नहीं हुआ है। इज इट विजिबल? जी भाई जी। ओके, थैंक यू। राज, अच्छा इसमें का विद्या चला गया। राज विद्या, राज गुह्य है, वो विद्या शब्द है, वो टाइप नहीं होता है ठीक तरह से, तो उसको टाइप करने के लिए गए थे। विद्या हम देख लेंगे। तो ये फ्लो है। 90 अध्याय में टोटल 34 श्लोक है, और उसका फ्लो इस तरह से है। ज्ञान का सब्जेक्ट फिर से आया है, गुह्य ज्ञान कैसे है। फिर से क्रिएशन की बात आई है, कैसे जगत की उत्पत्ति परमात्मा करते हैं। फिर आसुरी और दैवी प्रकृति वाले बाबा के बच्चों का वर्णन है, और भगवान के स्वरूप का वर्णन फिर 16 से 19 आता है। सकाम निष्काम जो भक्ति करते हैं या साधना करते हैं उसका फल, और निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। ये फ्लो है। और इसमें महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार से है। सचिन भाई को ऐसे लगता है कि आपको महत्वपूर्ण शब्दों के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे चैप्टर का जिस्ट होता है। जैसे बाबा ने कहा ना गुह्य ज्ञान, तो ये 3 शब्द गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम कहते हैं। गुड, बेटर एंड बेस्ट। राज विद्या, राज गुह्यम, जगत अव्यक्त मूर्तिना। पूर्ण ये विश्व जो है अव्यक्त रूप से परमात्मा इसको कैसे धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। अगर लौकिक वाला आप सुनेंगे तो सर्वव्यापी की बात आ जाएगी, जो इसमें आई हुई है फिर से सर्वव्यापी की बात, तो उसको हम यथार्थ उसका अर्थ देखेंगे। फिर नई सृष्टि की रचना परमात्मा कैसे करता है, प्रकृति को अधीन करके आता है। बाबा ने कहा है प्रकृति को अधीन करके आना। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, माना मैं प्रकृति को पुनः पुनः अधीन करके आता हूँ, और मूढ़मती लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि इस समय लोग समझते कि ये ब्रह्मा ही इनका गुरु है, क्योंकि साधारण तन दिखाई देता है ना, शिव बाबा दिखाई नहीं देता। और जो सतत कीर्तयन्ते, माना जो हमेशा परमात्मा की याद में रहते हैं। फिर जैसे आज की मुरली में ही शायद आया है, बाबा ने कहा कि दादा कौन है और बाबा कौन है। ठीक है ना, दादा जिसको पितामह कहा है, तो पितामह ये शब्द भगवत गीता का है, पितामह। और बीजम प्रभव प्रलय, माना
स्थापना और विनाश करने का बीज कैसे परमात्मा है, ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। अनन्य भाव, ये जो शब्द है पिछले अध्याय में भी हमने देखा। अनन्य, ये जो LIC का श्लोक है, योगक्षेमम वाहम्यम, ये 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है। फिर मुझे याद करेंगे तो मेरे पास आएंगे, देवताओं को याद करेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, पिशाच वगैरह। आज मम्मा ने जो 14 लोग बताए उसके बारे में भी समय के अभाव से नहीं बता पाए, लेकिन इसमें ऐसा वर्णन आता है कि जो पिशाच को याद करता है वो पिशाच योनि में जाता है। ठीक है। फिर भगवान क्या देखता है, तो भगवान भावना देखता है। तो ये बहुत फेमस श्लोक है भक्ति मार्ग में, इसका बहुत वर्णन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माना अगर आप भावना से परमात्मा को पत्र भी देंगे, एक पत्ता भी देंगे या थोड़ा जल भी देंगे तो वो भी परमात्मा स्वीकार करता है। और वही श्लोक जो हमने तीसरे अध्याय में भी देखा, पापियों में से भी पापी दुराचारी व्यक्ति अगर परमात्मा को अनन्य भाव से याद करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कहा है, तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है। और जो बात सचिन भाई को ठीक नहीं लगती है, लेकिन शास्त्रवादियों ने स्त्री को सेकंड स्टेटस दिया है। तो देखो ये 4 शब्द है, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, इनकी भी गति होती है, सदगति होती है, ऐसा वर्णन। फिर ब्राह्मणों का क्या कहना, मैंने ब्राह्मणों को अपर हैंड दिया है या योगियों को अपर हैंड का है, लेकिन स्त्रियों को अलग स्टेटस दिया है। तो इस श्लोक के ऊपर भी कई लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं। इसको हम विस्तार से देखेंगे कि क्यों ऐसी विचारधारा उस समय थी। और फिर जो फेमस बाबा कहता है महामंत्र मन मना भव, जो भगवत गीता में 2 बार आया है, तो इस अध्याय में बराबर जहां पर 9वां अध्याय समाप्त होता है, माना भगवत गीता आधी समाप्त होती है, तब ये मन मना भव का श्लोक आया हुआ है। तो ये सब महत्वपूर्ण श्लोक आप ध्यान में रखेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। अभी परमात्मा कहता है कि बच्चे, ये ज्ञान जो परम गोपनीय है, गुह्यतम है, इदम तो ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे, क्योंकि तू दोष दृष्टि विरहित है। अनुसूया करके शब्द है, मेरे से ईर्ष्या नहीं करता है। इसके ऊपर हम बहुत लंबा जा सकते हैं। आप में से कोई बताएगा कि ईर्ष्या क्यों आती है? भगवान के ऊपर भी ईर्ष्या आती है, क्या ये संभव है? या चलो भगवान नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा से ईर्ष्या संभव है? दादियों से ईर्ष्या संभव है? क्या कहेंगे? यस। ईर्ष्या क्यों होती है कि कोई हमसे आगे चला जाता है या कुछ अच्छा करता है तो हमको सहन नहीं होता है, उसको कहते हैं ईर्ष्या करना। और खास करके ये एंगर का रूप है, क्रोध का रूप है। अभी इसकी जड़ को समझ लो आप अच्छी तरह से। हर कल्प में समझो किसी से गलती हो गई बाबा का बच्चा बनने के बाद, तो बाबा का बच्चा बनने के बाद गलती होगी, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा का बच्चा, लेकिन वो संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। और फिर मुरली में आता है बच्चा, ये ड्रामा हर कल्प में हूबहू रिपीट हो रहा है। कोई अगर आज आया है, 3-4 साल पहले ज्ञान में आया है, तो आते ही उसको धक्का लगता है, ये समझ में आता है कि अरे हर कल्प में मैं इतना पीछे आऊंगा और संस्कार इतने कड़े हैं और मैं संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। और हर कल्प में दादियां ही केवल बाबा से मिलेगी, दादियां ही स्टेज पर जाएंगी, हम बाबा से मिल नहीं पाएंगे। कहने के लिए तो ठीक है, बाबा हर क्षण हमारे साथ है, अव्यक्त है, लेकिन कुछ होता नहीं है। स्टेज पे मिलना होता है। बाबा को भोग खिलाना अपने हाथों से वो अलग ही है। ना हम साकार में मिल पाए, ना अव्यक्त में मिल पाए। हर कल्प में ये लोग ही करेंगे क्या? हर वक्त ये लोग ही दृष्टि लेंगे। साकार में भी इन्होंने ही दृष्टि लिया, अव्यक्त में भी यही दृष्टि लेंगे। हम क्या इतने पापी है कि हम स्टेज पे भी मिल नहीं पाए? तो कुछ लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं।
और ईर्ष्या करने लगते हैं, और वो फिर कहते हैं कि नहीं, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए, कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए हमारे लिए कि हमको भी मौका मिले उच्च पद पाने का। क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? वेरी गुड। अनुराग भाई कह रहे ये ख्याल आज तक आया नहीं है। वेरी गुड, अगर आपकी अवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ख्याल बहुत लोगों को आया है, और इसीलिए भट्टी में ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है कि हम पीछे हर बार आएंगे और हमारे साथ। तो ये ईर्ष्या का गुण है, गुण तो नहीं कहेंगे, अवगुण ही कहेंगे, ये बहुत भाई बहनों में है, और इसको स्वीकार करना है। इसको स्वीकार करेंगे तभी आप इसको हील कर पाएंगे। कोई हमसे अच्छा पुरुषार्थ करता है तो हमको उससे जलन नहीं होनी चाहिए, उल्टा खुशी होनी चाहिए कि हमारे परिवार का सदस्य है और ये तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है और बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा है कि जो लोग तिरस्कार घृणा करते हैं, ठीक है ना, तो घृणा का बाबा ने स्पष्टीकरण दिया है कि चलते हुए को गिराना ये भगवान तो नहीं कर सकता ना। तो ये जो शब्द यहाँ पर आया है कि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, तुम्हारी दृष्टि दोष दृष्टि विरहित है, तुम अनघ हो। अर्जुन के बहुत सारे नाम है, उसमें एक नाम आता है अनघ, निष्पाप हो, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गोपनीय ज्ञान सहित विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तुम दुख रूप संसार से मुक्त हो जाओगे। तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। यहाँ पर बाबा की हम वो बात लेते हैं कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, इसीलिए ये ज्ञान सभी बाबा के बच्चों के भी बुद्धि में ठहरता नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे बुद्धि में मुरली रहती नहीं है, बाबा की याद ठहरती नहीं है, एकाग्रता होती नहीं है, संस्कार बदलते नहीं है। तो हमको हमारे क्लीनलीनेस, होली हंस की स्टेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब ये कौन सी विद्या परमात्मा सिखा रहा है? तो ये सभी विद्याओं का राजा बताया है। राज विद्या राज गुह्यम, ये शब्द है। पवित्रम इदम उत्तमम, सब गोपनीयों का राजा अति पवित्र। पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तम से उत्तम पवित्र ज्ञान मैं अभी आपको दे रहा हूं, प्रत्यक्ष फल वाला है। बाबा भी मुरली में कहते हैं प्रत्यक्ष फल, तो ये शब्द यहाँ आया है। धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। और इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा जिसकी नहीं होती है, श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते, माना इन शॉर्ट वो दुख की दुनिया में जाते हैं। थोड़ा स्टोरी कनेक्ट करूंगा, ऐसे ही ये सब सवाल नहीं पूछे हैं। थोड़ा रेफरेंस आपको देंगे शास्त्रों में। चलो 8वां अध्याय थोड़ा रिवाइज करते क्योंकि उसका कनेक्शन है यहाँ पे। ब्रह्मा की आयु कितनी बताई है? आंसर प्लीज। 8वां अध्याय हमने देखा, व्हाट इज द एज ऑफ ब्रह्मा? हंड्रेड ईयर्स, ठीक बताया। अब इस 100 ईयर्स में से एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन कितना पीरियड का होता है? लेट्स रिवाइज 8 चैप्टर। एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन कितना पीरियड है? ब्रह्मा का एक दिन कितने सालों का होता है? नहीं, अपना ज्ञान नहीं सुना हो। अनीता गौतम ने 1250 लिखा। ये सुचंदा जो है उन्होंने ठीक लिखा, 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग का एक दिन और उतना ही का एक रात होती है। और पर शास्त्रों में ये क्यों लिखा है? हमारे में से किसी ने शास्त्र लिखे हैं, ये क्यों मैं याद रेफरेंस देना चाहता हूँ
क्योंकि शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि 100 साल के बाद 100 साल के बाद ये ब्रह्मा बदल जाएगा, दूसरा ब्रह्मा आने वाला है। दैट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्र ये कहते हैं, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो शास्त्र ये कहते हैं कि 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ये ब्रह्मा चला जाएगा और दूसरा ब्रह्मा आने वाला है। ये किसने लिखा? ये हमारे में से उन बच्चों ने लिखा जिनको ड्रामा एक्सेप्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि हर बार यही आत्मा ब्रह्मा नहीं बने, दूसरा भी किसी को चांस मिलना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में ये बात आई हुई है। और श्रद्धा रहित पुरुष, इसका भी उदाहरण देते हैं। देखो, बाबा ने नियम बनाए अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए। एक डॉक्टर ने सुनाया कि वो अपने दोस्त को लेके गए अव्यक्त बाप दादा से मिलाने के लिए। जब तक तैयारी पूरी नहीं होती है, ऐसे लोगों को लेके नहीं जाना चाहिए। इसलिए बाबा पहले कड़े नियम था कि 1 साल सभी धारणाओं में रेगुलर चलने वाले को ही बाबा को मिलाया जाता था। लेकिन चलो, ड्रामा प्लान अनुसार ये साइकियाट्रिस्ट अपने दोस्त को लेके गए बाबा के सामने, तो अवतरण वगैरह सब देखा और लास्ट में फिर उसको पूछा तुम्हें कैसे लगा? तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया जो पहली बार गया था। उसने कहा, देखो, ऐसे कहा इन शब्दों में कि ये तुम्हारी जो दादी है ये नाटक कर रही है। अभी ये शब्द क्यों आया? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि दादी के तन में कौन है ना। तो श्रद्धा रहित पुरुष को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा ने नियम बताए। अभी ब्रह्मा बाबा से भी कई लोगों को मिलने से मना था, क्योंकि जानते नहीं है, वो तो दिखेंगे क्या, साधारण पुरुष ही दिखाई देगा। इसीलिए ये आत्माएं सामने आकर भी खाली रह जाते हैं और मृत्यु के संसार में भ्रमण करते रहते हैं। अभी क्यों पहचान नहीं पाते हैं? तो ये सर्वव्यापी की बात यहाँ पर आई है कि कैसे परमात्मा पूरे विश्व में है। अभी इसका यथार्थ स्पष्टीकरण चाहिए। जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। यह जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अभी इसी को अगले श्लोक में लिखा है, न च मत्सानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। माना वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। अभी ये पढ़ के थोड़ा अलग बुद्धि जाती है। तीसरे श्लोक को हम देखेंगे कि जैसे वायु है ना, नित्य वायु सर्वत्र गो महान। जैसे आकाश में विचरण करने वाली ये वायु है, सब जगह पे स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। तो ये स्पष्टीकरण दिया है कि कैसे पूरा विश्व जो इस समय है, जो पिछली बार एक माता ने, मुझे लगता है स्वाति बहन ने सवाल पूछा था कि कारणों का कारण परमात्मा कैसे है, तो उसका जवाब यहाँ पर आने वाला है, आया भी है कि जैसे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। एक मिनट, disturbance, sorry for the inconvenience. ओके, तो ये सर्वव्यापी की बात इन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। एक तो जल में बर्फ समान और आकाश में वायु के समान। आप में से किसने घटाकाश और पटाकाश की थ्योरी सुनी है? घटाकाश और पटाकाश, पहले हमने इसका रेफरेंस दिया है। कोई जवाब दे सकता है? व्हाट इज घटाकाश एंड पटाकाश थ्योरी ऑफ भक्ति मार्ग?
जो शुरुआत से भगवत गीता का सत्र पढ़ रहे हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। घट में जो आकाश है और पट में आकाश है, इसमें घट का आकाश कौन सा है और पट का आकाश कौन सा है? चलो ठीक है, समय के हिसाब से ड्यूटी पर जाना है इसलिए स्पष्टीकरण दे देते हैं कि भक्ति मार्ग में ये बात बार बार आती है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। परमात्मा सर्वव्यापी की बात हम फिर से देखने वाले हैं विभूति योग में, और यहाँ पर भी कुछ लोग इसके ऊपर आए हैं। अब ये तीनों श्लोक उसके बारे में कह रहे हैं कि सभी भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। कल की शायद साकार मुरली में था कि बाबा जानी जाननहार है, लेकिन हरेक के मन में क्या चल रहा है ये नहीं जानता है। ठीक है ना, जान सकता है लेकिन जानता नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं? घटाकाश और पटाकाश थोड़ा टफ है, समझने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना करो, घट समझते हैं? घट, घट माना बर्तन। जैसे पानी का घड़ा होता है उसको घट कहते हैं। अभी बहुत सारे घट रखे हुए हैं। पहले तो मिट्टी के घट होते थे, फिर तांबा पीतल सोना जो भी है, तो मिट्टी के घड़े को ही देखे तो घट के अंदर एक आकाश है, बराबर है, और घट के बाहर एक आकाश है। अभी जब ये घट जो है वो घट जब फूटता है या टूटता है तो उसके अंदर जो आकाश है उसका क्या होता है? उस आकाश का क्या होता है? जवाब देंगे? घट माना कुंभ, ठीक है, लेकिन घट फूटने के बाद उसके अंदर का आकाश क्या है? आकाश कहाँ बाहर के चला आकाश जाता में है? मिल जाता है, बाहर के आकाश में मिल जाता है। ठीक है, तो घट के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश, और जो बाहर जो आकाश है उसको कहते हैं पट में आकाश है। तो घट का आकाश पट के आकाश में मिल जाता है, यही तुम्हें है बताया। ना? ठीक। तो आकाश वैसे ही है, आकाश कहीं गया नहीं, सिर्फ वो घट के अंदर सीमित हो गया था। जैसे घट टूटा वो फिर से बेहद में चला गया। ये अभी स्वाति बहन ने टाइप किया है कि महाराष्ट्र में एक बहुत भक्ति का गीत है, घटा घटा से रूप आ गए, प्रत्येका से दैव वेगळे। माना हर एक घट के अंदर जो आत्मा है उसका हर एक का दैव अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है। और इसी बात को कबीर ने भी कहा है। कबीर का फेमस दोहा है, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रहे। भला हुआ जो मेरी मटकी फूट गई, मैं तो पनियन भरने से छूटी रहे। माना जन्म मरण के चक्कर से मैं छूट गई, क्योंकि मेरी मटकी फूट गई तो जैसे ही मटकी फूट गई मैं बेहद में चली गई। इसका भाव यहाँ पर लेना है कि जब आत्मा हद से निकल बेहद में चली जाती है। अभी इसी को बाबा के शब्दों में देखते हैं। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा को पूछा कि वो अंतिम समय, मरते समय आपका अनुभव क्या था, है ना? हमने 8वें अध्याय में देखा प्रयाण काल के वक्त अवस्था क्या बताया थी। बाबा। बाबा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? कि कश्मकश थी। कश्मकश माना शरीर की बीमारी अपने तरफ खींच रही थी और बाबा भी खींच रहा था। शरीर की बीमारी खींच रही थी, कर्म भोग और कर्म योग खींच रहा था, कश्मकश थी। और फिर क्या हुआ? बाबा का शब्द है, बाबा ने कहा कि पिंजरा खुला, पिंजरा खुला और पंछी उड़ गया। घटाकाश से पंछी उड़ गया और बेहद में चला गया।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इसका अर्थ इन्होंने क्या निकाला? जब आत्मा संपूर्ण अवस्था पर स्थित हो जाती है, इसका अर्थ देखो कैसे है। जैसे अभी ब्रह्मा बाप को समझेंगे फरिश्ता अवस्था में, बाबा ने कहा पहले मैं बेहद में नहीं जा सकता था, मेरे सामने जो बच्चे होते थे उनसे ही मिल सकता था। तो बहुत लोगों ने बाबा को सवाल पूछा कि बाबा आप इतने जल्दी अव्यक्त क्यों हो गए? तो बाबा ने कहा अव्यक्त की स्पीड बहुत फास्ट है और मेरे विदेश से बहुत सारे बच्चे आने वाले थे, उनकी पालना कैसे करूं? तो अव्यक्त अवस्था में बाबा सब जगह पे पहुंच सकता है। साइमल्टेनियसली इट इज पॉसिबल फॉर बाबा। आप कल्पना करो, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं, समझना जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरी की वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ है भक्ति मार्ग में भी। आज कौन सा दिन है? शनिवार। 2 दिन पहले सदगुरुवार था, बराबर है। भारत में कितने सेंटर है बाबा के अंदाज से? टोटल 5000 है पूरे विश्व में, अंदाज से हम ले रहे। चलो मान के चलो कि 1000 सेंटर तो नहीं फॉरेन में होंगे, लेकिन फिर भी मान के चलो 4000 सेंटर भारत में है। मेजॉरिटी सेंटर पर भोग जो है सुबह लगता है, ठीक है, भारत का टाइम एक ही है। तो जब ये 4000 सेंटर पर भोग लगता है, अगर कल्पना करो कि सभी वहां के भोग लगाने वाली जो आत्माएं ट्रांस में जाती है, तो 4000 लोगों को बाबा साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहा है। लेकिन हर स्थान पर मैसेज अलग अलग है। अलग अलग है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि कैसे अव्यक्त अवस्था में साइमल्टेनियसली सब स्थान पर बाबा जा सकता है। अगर लौकिक में इस समय की योगी आत्मा, जो पिछली बार थोड़ा रेफरेंस दिया था, ज्यादा उसके डेप्थ में नहीं जाना है, लहरी महाशय का रेफरेंस दिया था, उनके पास ये सिद्धि थी। अभी की आत्मा है कि एक समय पर 2 स्थान पर सूक्ष्म शरीर के द्वारा, आदि शंकराचार्य के पास तो था ही ये सिद्धि, है ना, साइमल्टेनियसली एक सूक्ष्म शरीर द्वारा और एक स्थूल शरीर द्वारा, जिसको आज साइंस ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। और हमने होलोग्राम इसको कहा, होलोग्राम। होलोग्राम से आप अभी जैसे सचिन भाई मुंबई में है, लेकिन उनका होलोग्राम मधुबन में लेक्चर ले रहा है। इमेजिन करो, ये पॉसिबल है। मैं नहीं हूं यहाँ पर मेरा होलोग्राम लेक्चर ले रहा है। ये साइंस ने जो सूक्ष्म सिद्धियां थी उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाया। जैसे अगर 100 साल पहले अगर कोई आपको कहता कि मैं यहाँ पर बैठे हुए अमेरिका में देख सकता हूँ, और देख ही नहीं सकता, डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकता हूँ, अगर ये किसी ने कहा होता 1900 साल में, तो लोग कहेंगे ये पागल है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने वो हमारे हाथ में दिया है। साइंस ने क्या दिया है? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करके हम फेस टू फेस अमेरिका में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अभी आप बैठे हो, आप सब अपने अपने स्थान पर भारत में बैठे हो, पर अभी आप देख रहे हो ना, ये टेक्नोलॉजी है, ये दिव्य दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि साइंस ने हमको दिया है, लेकिन इसका आधार क्या है? साइलेंस। तो ये जो बातें भक्ति मार्ग में आई है कि सब जगह पर, जैसे आकाश में वायु सब जगह पर है, ऐसे सभी भूत मुझ में स्थित है, माना उनका ज्ञान मेरे अंदर है। मैं नहीं हूं यहाँ पर, उनका ज्ञान मेरे अंदर है। जैसे बाबा कहता है मुरली में कि बच्चे मैं जनन मरण के चक्कर में नहीं आता, मैं सतयुग में नहीं आता हूँ। तो बाबा सतयुग में नहीं आता है, त्रेता युग में नहीं आता है, तो उसको पता कैसे चलता है कि सतयुग और त्रेता युग में क्या होता है? कौन जवाब देगा इसका? चलो बाबा कलयुग में आता है तो कलयुग के बारे में सब जानता है, लेकिन बाबा तो सतयुग में आता ही नहीं है। तो वो सतयुग का और त्रेता युग का ज्ञान या वहां की जो भी रस्म रिवाज है कैसे हमको बताता है? किस आधार पर बताता है? डायरेक्टर है। अच्छा, और थोड़ा जवाब दो अच्छा सोच समझ कर। जब वो आता ही नहीं है चक्कर में, तो उसको कैसे पता चल जाता है?
हाँ, ये सब शब्द डालो। त्रिकालदर्शी, जानी जाननहार, दिव्य दृष्टि है उसके पास, कारणों का कारण है। सोचो इसके ऊपर, है ना। यही बात है कि बाबा जन्म मरण के चक्कर में न आते हुए भी पूरा चक्र का ज्ञान रखता है, जिसको कहा कि कल्प वृक्ष का बीज है वो। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो वर्ड का पेड़ होता है, बनियन ट्री, आप में से कौन कौन कलकत्ता में जो फेमस बनियन ट्री देख के आए हैं? सचिन भाई जाके आए वहां पे, जिसको बाबा मुरली में भी वर्णन किया है कि जिसका तूर खत्म हो गया है। तो आप में से किसने देखा है कलकत्ता का फेमस बनियान ट्री? अच्छा, सुचंदा बहन जी ने देखा है। तो वो जो ट्री था, जब भी है, अभी तो बहुत अच्छा वीडियो देखा है, तो वो ट्री ऐसा है कि उसके चारों तरफ बाउंड्री डाला हुआ है, लेकिन उसका जब वो शुरुआत किया, किसी ने उसको लगाया होगा या नेचर ने किया होगा, पंछियों के द्वारा बना होगा, लेकिन जब वो हुआ तो क्या था? वो पहले एक बीज था, इट वॉज अ सीड, केवल एक बीज था वो, और उस बीज में से इतना महान विशालकाय वृक्ष पैदा हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं, कि जैसे बीज के अंदर पूरा बनियान ट्री समाया हुआ रहता है, वैसे ही ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो परमात्मा है, तो उसके अंदर पूरे वृक्ष का ज्ञान है। यस और नो, क्या हम ये कह सकते हैं? और ये 15वें अध्याय में पहला ही श्लोक है, पुरुषोत्तम योग में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि। जैसे मैं रेफरेंस देता हूँ, आपको तुरंत उसको नोट कर देना चाहिए और बाद में उसको पढ़ना चाहिए। तो यस, कल्प वृक्ष का बीज है, तो उसके अंदर ये संपूर्ण ज्ञान है। तो इसका भाव ये समझना चाहिए, और यही स्पष्टीकरण बाबा मुरली में देता रहता है। तो अगर हम इस तरह से इन बातों को समझेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। अभी इस वृक्ष को कैसे उत्पन्न करता है? तो कल्प के अंत में, कल्पांत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरे में लीन होते हैं। एक तो लीन शब्द आया है, भक्ति मार्ग में लीन कहा है, और बाबा ने क्या कहा? लव में लीन हो जाते हैं, और फिर कल्प के आदि में मैं उनको रचता हूँ। इसी श्लोक को हमने करेंगे। तो प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, ये जो श्लोक है, अगर आपको दूसरा अध्याय याद है तो दूसरे अध्याय में हमने 28वां श्लोक देखा था कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। माना हर चीज पहले अव्यक्त होती है, अव्यक्त से व्यक्त में आती है, और व्यक्त से फिर अव्यक्त में जाती है। उस समय इस श्लोक का रेफरेंस दिया था, अगर आपको याद हो, और वही श्लोक अभी चल रहा है। तो हम फिर से दूसरे अध्याय के रेफरेंस की तरफ जाएंगे, और परमात्मा यहाँ पर यही कह रहा है कि मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूँ, है ना। ब्रह्मा तन को मैं आधार लेके आता हूँ, तो मेरा जन्म अलौकिक है, दिव्य है, और मैं बार बार इसको क्रिएट करता हूँ, बार बार इसको क्रिएट करता हूँ। तो ये क्रिएशन की बात यहाँ पर आई है कि मैं इसको बार बार क्रिएट करता हूँ और अंगीकार करके वापस इस धरती पर आता हूँ। तो यहाँ पर परमात्मा की बात आई है, और इसको बहुत लोगों ने, 1 मिनट, हाँ शायद चालू हो जाए।
Just give me 1 second. इस बात को बहुत महिमा दिया है क्योंकि परमात्मा की महिमा आती है ये कि कैसे भगवान प्रकृति को अधीन कर कर आता है, प्रकृति के वश होकर नहीं आता है। जैसे सभी देहधारी प्रकृति के वश होते, गर्भ में जाते हैं ना, तो परमात्मा गर्भ में नहीं जाता है, वो प्रकृति को वश करता है। प्रकृति उसकी रचना है और ये रचयिता है, तो वश करके वो आता है और सृष्टि की स्थापना, पालना और परिवर्तन है ना। तो यहाँ पर बताया कि बार बार रचता हूँ, बार बार समाप्त करता हूँ, बार बार रचता हूँ, बार बार समाप्त करता हूँ। तो ये परमात्मा का कर्तव्य यहाँ पर आया हुआ है, तो हमको इस बात को अच्छी तरह से समझना है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सचिन भाई को आगे ड्यूटी पर जाना है। चौथे अध्याय में किसी को कोई प्रश्न है? अभी तक जो हमने देखा, सॉरी, 9वें अध्याय का, वी विल स्टॉप हियर क्योंकि हमारा काफी टाइम इसमें चला गया है। कंप्यूटर अभी चालू होने से नहीं रहा और आज टाइमिंग जल्दी रखने का कारण ये था कि इमरजेंसी ड्यूटी है तो उसके लिए जाना है। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, जो श्लोक हमने देखे उसके बारे में। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। और प्लीज वो बातों को मत भूले, आप में से कोई अगर समय देना चाहता है अभी, तो आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो उसके ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर अगर किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर रुकना पसंद करेंगे। ओके।